लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की हर खेम अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है। एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से चूक गई, जैसा पिछली 2 लोकसभा चुनावों में हुआ था। वही कांग्रेस 99 के फेर में फंस गई। हालांकि कांग्रेस को पिछली बार 52 सीटें आई थी, उस लिहाज से कांग्रेस फायदे में रही। लेकिन निर्णायक बहस ये है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बननी थी तो कांग्रेस को कम से कम 140 से 150 सीटें लानी जरूरी थी, जिससे कांग्रेस काफी दूर रह गई। ऐसे में चुनाव परिणामों की व्याख्या में अगर बीजेपी को 240 सीटें लाने के बाद भी हारा हुआ बताया जा रहा है, तो कांग्रेस के प्रदर्शन का भी विश्लेषण होना चाहिए, जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। बीजेपी को इस बार 2019 के मुकाबले 1.1% वोट का नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 2.5% का इजाफा हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार कांग्रेस को 21.2% वोट मिला है और 99 सीटों पर जीत मिली। 2019 के मुकाबले यह आंकड़ा 2.3% ज्यादा है, लेकिन महज 2.5% ज्यादा वोट लाने से पार्टी को 47 सीटों का फायदा हुआ। एक और देखने वाली बात है कि 2014 और 2019 में कांग्रेस के वोट शेयर में 0.1% का अंतर था, लेकिन सीटें 8 बढ़ गई थी। चुनाव आयोग के अनुसार 2019 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 19.67% वोट मिला था, जबकि उसने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 के चुनाव में कांग्रेस के वोट शेयर में मामूली सा फर्क था, लेकिन 8 सीटों का अंतर था। बीजेपी का वोट शेयर देखें तो उसका वोट भी 2019 के मुकाबले सिर्फ 1.1% गिरा है, लेकिन 2019 के मुकाबले 63 सीटें कम हो गई। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। इस बार बीजेपी को वोट शेयर में महज 1.1% का नुकसान हुआ, लेकिन उसकी 63 सीटें घट गई। कांग्रेस ने इन लोकसभा चुनावों में 301 उम्मीदवार ही उतारे थे। आजाद भारत के चुनावों के इतिहास में पहली बार कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि 301 में से कांग्रेस के 99 उम्मीदवार ही जीत पाए। 2019 की बात करें तो तब कांग्रेस के 421 उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन जीत केवल 52 ही पाए। ऐसे में कांग्रेस ने अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन तो जरूर सुधारा है, लेकिन यह इतना निर्णायक नहीं था कि सरकार बन जाए। इस लिहाज से इंडिया गठबंधन की सरकार न बनने की असली दोषी कांग्रेस है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। बीजेपी के 240 के मुकाबले कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। यही इन चुनाव परिणामों में सरकार बनने और विपक्ष में बैठने का असली कारण है। विपक्ष की सरकार बनने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस अपने खाते में 50 सीटें कम से कम और जोड़े। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।